और अब हम बात करेंगे ये कैसी बदसलूकी। इटावा के थाना बखीवर क्षेत्र के ग्राम दंदारपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम के दौरान एक विवाद गहरा गया। कार्यक्रम में कथावाचन के लिए आए दो युवकों ने स्वयं को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताकर मंच संभाला था, लेकिन स्थानीय लोगों ने पहचान कर ली कि वे वास्तव में यादव जाति से संबंध रखते हैं। इसके बाद गांव के कुछ अराजक तत्वों ने कथावाचकों की चोटी काट दी और उनकी पिटाई कर दी। इस घटनाक्रम के बाद आयोजकों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ युवकों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके विरोध में यादव समाज के लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रामीणों की राय इस मामले को लेकर 2 भागों में बटी हुई है। कुछ लोगों ने कथावाचकों पर धोखा देने और फर्जी आधार कार्ड दिखाकर ब्राह्मण बनकर कथा करने का आरोप लगाया है। हनुमान मंदिर के आयोजक पाठक बाबा ने आरोप लगाया कि कथावाचकों ने उन्हें अग्निहोत्री ब्राह्मण बताकर भ्रमित किया और आधार कार्ड भी फर्जी दिखाया। उन्होंने कथावाचकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। कथा परीक्षित जयप्रकाश तिवारी ने भी कथावाचकों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कथावाचकों का सम्मान किया था, उनके पैर भी धोकर पूजे गए, लेकिन जब उनकी असली पहचान सामने आई तो गांव के कुछ लड़के उत्तेजित हो गए और उन्हें चोटी काटने जैसी आपत्तिजनक हरकत कर दी। तिवारी ने कहा कि जहां दोषी युवकों पर कार्रवाई हो रही, वहीं कथावाचकों के खिलाफ भी पहचान छुपाकर धर्मगाथा कहने और लोगों को भ्रमित करने के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के निवासी नरेंद्र तिवारी ने कहा कि कथावाचकों द्वारा पहचान छुपाना गलत था, लेकिन इसके बाद हुई हिंसा भी निंदनीय है। उन्होंने दोनों पक्षों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल गांव में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। कथा का पंडाल तो लगा है, लेकिन कथा स्थगित कर दी गई है। कोई भी नया कथावाचक आने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, तब तक धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा कि दोषी किसी भी पक्ष का हो, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सब कार्यक्रम हुआ। शाम को यहाँ भोजन पे आए थे तो कुछ लोग 10-20 लोग गांव से चले आए कि नहीं ये यादव है और वो चमार है, मतलब एकदम। तो हम सब लोगों ने कहा भाई ठीक है, जो कुछ भी है अब शांति रखो, दूसरे पंडित जी का इंतजाम करो और कथा आगे बढ़ाओ और इनको विदा करो, भोजन प्रसाद कराओ इन्हें। लेकिन कछु लड़का ऐसे नहीं मान रहे, एकदम कर रहे, तो हमने उनसे हाथ पांव जोड़े। हमने भैया यार ये बदतमीजी न दो, हाँ। लेकिन फिर बाद में फैसला होने के बाद वो लोग गाड़ी मंगा के जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कहीं रोक राख के इनके साथ बदतमीजी कर दी। बिल्कुल था ये कुछ ऐसे, मतलब मूर्खों का काम था ये, ऐसा कहीं किया जाता किसी के साथ। लेकिन उनकी तरफ से जो किया जाए वो भी बहुत गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जात छुपा के और ये सब करके, ये तो बहुत बड़ी खोरजादी है। जब हम आधार कार्ड देखें तो इसी पे भरोसा करते रहे, लेकिन जब यहाँ उनका पता किया गया तो और उनका लगाया गया पता तो वो यादव ही निकले। यहाँ पूछा गया, उन्होंने फिर बाद में यादव ही बताया कि हम यादव ही। तो ये जो घटनाक्रम हुआ ये कितना ठीक था? ये ठीक नहीं, ये तो ठीक ही नहीं, ये तो बहुत दुस्साहस थी। ऐसा नहीं, गद्दी पे मनुष्य है। सिया राम में सब जग जानी, पहले तो राम का स्वरूप है। मानो तन है सब मम सब प्रिय मम उपजाए, तन में अधिक मनुज मोह भाई। मनुष्य प्रिय है। जाति उनने गुमराह कर ली थी, कोई उनको दंडित कर दिया गया, लेकिन जो ये किया गया, चुटिया बाल काटे गए, ये अन्याय किया गया। दंडित किए जाए जो इनमें हैं अपराधी, उनको बहुत दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए, ये मेरा कहना है। पहचान छिपाई थी, ये कितना ठीक था? किसने? उन लोगों ने, व्यास लोगों ने। ये तो गलत है। महाराज जी को हमने बोला, गांव वाले विरोध कर रहे। महाराज जी ने उन्हें फोन किया, बोले नहीं हम पंडित हैं, अग्निहोत्री हैं। उनने महाराज जी को बहुत धोखे में रखा और ये तो गलत है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ये प्रशासन से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यास हो, कोई भी बिरादरी का हो, अपना टाइटल तो रखें। जिसे कथा करानी होगी कराएगा, नहीं करानी होगी नहीं कराएगा। ऐसा तो है। आपके गांव में 4 लड़के भी पकड़े गए। अब बच्चों, हम 30 साल से बाहर हैं, हम बच्चों को जानते ही नहीं। आप जैसे बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र के हैं, उनको तो हम जानते हैं। अच्छा, तो लेकिन
क्या लगता है आपको कि प्रशासन को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन को ये देखना चाहिए, ये गांव समाज है, उनको पहचान नहीं छुपानी चाहिए। व्यास हैं, भगवान के रूप होते हैं व्यास, तो वही गलत अगर कर रहे हैं तो अब समाज की क्या गलती है? जो आजकल के लड़का कि जब आप समाज सुधारक हैं, आप ही झूठ बोलो तो बच्चों की क्या वही संदेश बच्चों में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ब्राह्मण बनकर अपनी जाति छुपाकर जो ये कथावाचक जो बताया जा रहा है, ये उस गांव में पहुंचते हैं, उसके बाद पहले से क्या खुलासा नहीं हो पाया था, बाद में यह खुलासा हुआ, उसके बाद ऐसी कौन सी स्थिति बनी जब इन कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू हुई और इनके साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति की और इनके साथ ऐसी अभद्रता लोगों ने की? जी बिल्कुल, आपको जानकारी बता दूं, जिस तरीके से जो थाना बकेवट क्षेत्र के अंतर्गत डागरपुर गांव की जो मामला आया है सामने, वो उन लोगों का कहना है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो पाठक जी साधु महात्मा थे, उनके द्वारा इनकी 3 बार कहीं पर जालौन में कथा भागवत उन्होंने सुनी होगी, जिसके चलते इन्होंने उनसे जब पूछा कि आप कौन लोग हैं, तो इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया अग्नोत्री के रूप में, और वहीं पे जाकर के इटावा के थाना बकेवट क्षेत्र के जागरपुर में गांव में इनकी कथा भागवत की जा रही थी। परंतु 2 दिन कथा हो जाने के बाद और समाप्त होने के बाद वो अपने घर पे लेके गए और घर पे अपनी फैमिली के साथ उनको खाना पीना भोजन के लिए कराया गया। उसी दौरान तो एक 2 आयोजक थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका हाथ पकड़ के नीचे बिठा लिया जाता है और वो कहते हैं कि जब तक मैं खाना ना खाऊं तब तक आप यहीं बैठिए। इस कारण से उन्होंने, जब उनकी धर्म पत्नी ने अपने पति को बताया, वही वाली बात है कि यहाँ पर उनको बेइज्जती महसूस हुई, इस कारण से उनको वहीं से उनका लेन देन करके वहां से उनको भगा दिया गया। परंतु गांव के कुछ अराजक तत्व लोगों ने बीच रास्ते पर उनको घेर लिया गया और उनको बाल जो कंजी काट दी गई और उनकी चोटी काट दी गई। पहली बात तो ये आया है सामने, आखिर तुम जात बदल के ब्राह्मण बन के कथावाचक क्यों बने? ऐसा क्या कारण था? जैसे कि कथावाचक जो ब्राह्मणों को साफ तौर पर कहना है, कथावाचक हिंदू परिवार में कोई भी बन सकता है, परंतु आपको ऐसा जात बदल कर ऐसा करने पर वो वीडियो वायरल हुआ। वायरल के चलते 4 अभियुक्तों को इटावा के पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया गया। परंतु आज पीड़ित जो महिला है वो अपने हस्बैंड के साथ आज इटावा के एसएसपी पहुंची है, उन्होंने भी अपनी गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या उनको इंसाफ मिलता है या नहीं। बिल्कुल प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस का कार्रवाई लगातार जारी है। तो दादरपुर में श्रीमद् भागवत कथा से पहले ये विवाद हुआ।